अरे भाई, ये ईश्वर प्राप्त महापुरुष कैसे मिलेगा? कैसे ढूंढोगे? कहां ढूंढोगे? अजीब, हम अपनी बुद्धि लगाकर ढूंढेंगे। बुद्धि, अरे वहां सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि फेल हो जाती है। महापुरुषों का वो राज्य है, वो क्षेत्र है। आपके पास कौन सा पैमाना है? किस पैमाने से आप किसी महापुरुष को पहचानोगे? आप लोग कहेंगे हमारे पास कई पैमाने हैं, जिसमें काम न हो, क्रोध न हो, लोभ न हो, राग न हो, द्वेष न हो, ईर्ष्या न हो। ये जिसमें ना हो वो महापुरुष। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये तो माया के दुर्गुण हैं। हाँ हाँ, और महापुरुष तो वो है जिसकी माया चली गई। हाँ हाँ, तो महापुरुष में ये नहीं होता। हाँ, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, चला जाता है। भगवत प्राप्ति से पहले ये सब दोष होते हैं, और भगवत प्राप्ति हुई कि सब दोष चले गए और सदा के लिए चले जाते हैं, लौट कर नहीं आते। अच्छा, तो महापुरुष में काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं होते ना। लेकिन एक लेकिन लगा है, और वो लेकिन ऐसा लेकिन है कि जिसके कारण से बड़े बड़े लोग धोखा खा जाते हैं और महापुरुषों को नहीं पहचान पाते। क्या लेकिन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष न होते हुए भी इसकी एक्टिंग वो करते हैं। एक्टिंग, और एक्टिंग करने में उनको कोई नहीं रोक सकता। जैसे एक श्रीमान जी गए एक संत के पास, एक महापुरुष के पास, और जाकर लेट गए दंडवत। जय हो, जय हो महाराज, जय हो। बस आपके दर्शन मिल गए, आप मिल गए, आप क्या मिल गए, भगवान के बाप मिल गए। बड़ी प्रशंसा किया। महापुरुष ने देखा ये व्यक्ति इतनी तारीफ कर रहा है कि आप मिल गए, आप तो सिद्ध हैं, सर्वज्ञ हैं, भगवान मिल गए, आप तो भगवान के ही रूप हैं। चलो इसके ज्ञान की थोड़ी परीक्षा ली जाए। तो महापुरुष ने पूछा, क्या भाई तुम कहां से आए हो? जी मैं दिल्ली से आया हूं। अच्छा, दिल्ली से आए हो, क्यों आए हो? महाराज आपके दर्शन करने आए हो। अच्छा अच्छा, दिल्ली में रहते हो? हाँ हाँ, तो जयपुर क्यों आए? महाराज यहाँ भी 5-7 फैक्ट्रियां हैं, 2-4 बंगले हैं, थोड़ी प्रॉपर्टी वगैरह यहाँ भी है, कभी कभी आता हूं। अच्छा 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 अच्छा, ये बात है। सब ठीक ठाक है ना महाराज? सब भगवान की कृपा, आपका दिया आवाज है, बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, तो एक काम करो भैया, तुम दिल्ली में रहते हो
बार बार तुमको जयपुर आना पड़ता है ये प्रॉपर्टी वगैरह संभालने के लिए, तो तुम्हारी जो जयपुर वाली प्रॉपर्टी है वो हमारे नाम कर दो, झंझट खत्म। अभी तक तो वो सज्जन मुस्कुरा रहे थे, और जैसे ही वो महात्मा ने कहा अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, धक्का लगा। जितनी जल्दी हो सकेगा वो वहां से भागेगा पिंड छुड़ा के। अच्छा महाराज मैं चलूं? और जयपुर में उसके जितने रिश्तेदार हैं, हो सकेगा तो सबसे मिलेगा, और नहीं मिल सकेगा तो फोन पर जरूर कहेगा, सुनो जी वो एक बाबा जी आए हुए ना, मैंने भी उनके बारे में सुना था, मैंने भी सोचा कि वो कोई सिद्ध महापुरुष हैं, लेकिन साहब एक काय के महापुरुष है, मैं उनके पास गया, वो तो इतने लोभी हैं कि 1,00,000-2,00,000 की बात भी नहीं किया, उन्होंने कहा तुम्हारी जयपुर वाली प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे। हे भगवान, ये बाबाओं को भी क्या हो गया है आजकल। ये भी माया के चक्कर में पड़े हैं। लोगों को तो प्रवचन में बोलते हैं संसार में क्या धरा है, क्या साथ लाए थे, क्या ले जाओगे, ये शरीर छूट जाएगा, यहीं धरा रह जाएगा, ऐसा लोगों को प्रवचन देते हैं। और मुझसे कह रहे थे प्रॉपर्टी मुझे दे दे। हे भगवान, ये घोर लोभी बाबा है, कोई मत जाना इसके पास। ये लो, एक सेंटेंस बोला, और क्यों बोला? इसलिए कि तुम बोल रहे थे सब भगवान का दिया हुआ है, सब आपकी कृपा है। तो ये जो तुम बोल रहे थे, ये तुम्हारा ज्ञान, ये तुम्हारा ज्ञान वास्तविक है क्या? इसलिए एक एक्टिंग में वाक्य बोला कि अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, तो तुम अबाउट टर्न हो गए। तुम्हारा पैसा, तुम्हारा धन, तुम्हारी प्रॉपर्टी, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, कोई वास्तविक महापुरुष है, उसको तुम्हारा ये सामान चाहिए? सदा के लिए अपने दिमाग से ये कीड़ा निकाल देना, सदा के लिए। अरे महापुरुष को तुम्हारा कोई सामान नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि महापुरुष वो पर्सनैलिटी है कि भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणुभे। भागवत पढ़ना, अनुब्रजाम्य हम नित्यम। मैं भक्त के, महापुरुष के पीछे पीछे चलता हूं। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे भक्त, ना ना, आगे आगे भक्त और पीछे पीछे भगवान। पीछे पीछे, ये पीछे पीछे चलते हैं भगवान। हाँ, क्यों चलते हैं? भक्त की रक्षा करने के लिए? ना ना, योगक्षेमम वहाम्यहम, वो तो मैं उसके भीतर बैठकर ही कर देता हूं। तो फिर महापुरुष के पीछे पीछे भगवान क्यों चलते हैं?
भक्त की, महापुरुष की चरण धूलि उड़े और मेरे मस्तक पर पड़े तो मैं पवित्र हो जाऊं। इस आशा से, भक्त की चरण धूलि को प्राप्त करने की आशा से मैं भक्त के पीछे पीछे चलता हूं। सोचिए आप लोग, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान जिस पर्सनैलिटी के पीछे पीछे चलते हैं, वो महापुरुष, वो पर्सनैलिटी तुम्हारा संसार का सामान चाहेंगे? ये कूड़ा कबाड़ा जगत चाहेंगे तुमसे? असंभव, ये नहीं हो सकता। फिर भी यदि आपको कोई ऐसा संत मिले, कोई महापुरुष मिले जो आपकी सेवा को स्वीकार कर ले, तो वो इसलिए नहीं कि उसको चाहिए, वो इसलिए कि तुम्हारी सेवा सार्थक हो जाए, इसलिए। वरना तुम करोगे कैसे? त्याग कैसे करोगे? कहां करोगे? तुम्हें त्याग सिखाना ये महापुरुषों का आदर्श है। और इसलिए देखिए, हमारे इतिहास में दो प्रकार के महापुरुष हैं। बहुत बड़ी गलतफहमी हम लोगों को संतों के विषय में होती है। मैं ये नहीं कहता कि संसार में पाखंड नहीं है, बहुत है, बहुत है।